बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक पैरामीटर्स को डिटेल में स्टडी किया और आज हम स्टडी करेंगे कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चेंजेस आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर और इसका फर्स्ट पार्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सारे पैरामीटर्स को बड़ी डिटेल में स्टडी किया। आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है इंटेंसिटी वेरिएशन इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस सारे इफेक्ट को समझने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। इसमें हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है, सो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के लिए कुछ इस तरह और इंटेंसिटी वेरिएशन के लिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट अपने सर्किट अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो हर मेटल की एक पर्टिकुलर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। लेट्स सपोज हम लेते हैं कैथोड मेड ऑफ सोडियम मेटल। इस पर जब आप लाइट फॉल करते हैं तो ये विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसीज में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस सोडियम मेटल पर इनिशियली रेड कलर की लाइट फॉल करें तो जैसे ही रेड कलर लाइट सोडियम पर फॉल हुई तो हमें सर्किट में करंट की कोई भी वैल्यू नजर नहीं आई। इसका मतलब कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सोडियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। फिर हमने चेंज किया, रेड से मूव हुए हम येलो कलर की तरफ। जैसे ही येलो कलर की लाइट फॉल हुई हमने दोबारा करंट की वैल्यू को नोट किया, द करंट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि येलो फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। फिर हम मूव हुए ऑरेंज कलर की तरफ, अगेन सेम रिजल्ट रहा, करंट 0 रही। लेकिन जैसे ही ग्रीन कलर की लाइट फॉल हुई तो जिस मोमेंट पर ग्रीन कलर की लाइट फॉल हुई आपने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या करंट को सर्किट में ऑब्जर्व किया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन कलर फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम मेटल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल स्टार्ट। अब अगर मैं ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी लाइट यूज करती हूँ तो अगेन आपको करंट नजर आएगा। अगर आप एक क्लोज ऑब्जर्वेशन करें तो ग्रीन कलर के केस में इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ब्लू कलर के कंपैरेटिवली स्लो मूव कर रहे हैं और ब्लू कलर में इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एंड दे आर मूविंग फास्टर एज कंपेयर टू ग्रीन कलर केस। इस सारी सिचुएशन में हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया लेकिन हमने इंटेंसिटी मीटर को बिल्कुल चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेटल सरफेस पर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को फॉल करते हैं विद सेम इंटेंसिटी तो आपके पास सिर्फ उसी केस में करंट आएगी जिसमें आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की सेटिस्फेक्शन होगी। जब आपने येलो, रेड, ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसीज को फॉल किया तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट में नहीं थी। अब हम अगर ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इंटेंसिटी की वेरिएशन से करंट की वैल्यू जनरेट नहीं होती जब तक के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाई ना हो तो हम रेड, येलो, ऑरेंज वाले केस में इंटेंसिटी को इंक्रीज करके इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप रेड कलर की लाइट की 100% इंटेंसिटी भी कर दें तो चाहे आप पूरा दिन इस रेड लाइट को मेटल सरफेस पर फॉल करते रहें, एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो चाहे आप 100% इंटेंसिटी भी कर दें तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इंसिडेंट लाइट फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फाई करता है, अगर ये लाइट है तो आपको करंट तो नजर आ रहा है। अब अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे ही आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। सो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो चाहे जितनी भी इंटेंसिटी हो करंट की वैल्यू 0 रहती है, और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फिर अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली सर्किट में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपकी बुक में 2 ग्राफ हैं। इनमें से एक ग्राफ है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बनाएंगे और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, जबकि दूसरे ग्राफ में आप इंटेंसिटी को वेरिएबल बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। सो हम फर्स्ट वन की तरफ पहले चलते हैं जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, जैसा कि अभी हमने ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट में ऑब्जर्व किया। लेकिन इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए आपने इंटेंसिटी को बिल्कुल वेरी नहीं करना। अगर आप पहले ग्रीन कलर की लाइट को F1 और ब्लू कलर की लाइट को F2 से इंडिकेट करें तो आप जानते हैं कि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी F2 ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी F1 से ज्यादा है। सो जब आप F1 F2 के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या वो सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूं कि जब आपके पास F1 के फोटोन फॉल हुए और आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और दूसरे केस में जब ब्लू कलर के फोटोन फॉल हुए और आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट किया, तो क्या दोनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? आई एम श्योर कि आपका आंसर होगा कि डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ग्रीन कलर फ्रीक्वेंसी। सो जब ब्लू कलर की लाइट फॉल होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, जबकि जब ग्रीन कलर की लाइट फॉल होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम होगी। सो जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल होगा, सो ब्लू कलर के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर आएगी एज कंपेयर टू ग्रीन कलर लाइट केस। सो इस ग्राफ में जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल को ड्रॉ किया है और वाई एक्सिस पर आपने करंट को ड्रॉ किया है। जब आपने F1 और F2 की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ किया तो F2 ऑब्वियसली अपर लेवल पर आएगा, क्योंकि F2 की वैल्यू F1 के कंपैरेटिवली ज्यादा है। जब मैं F1 के कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल और F2 के कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्रॉ करूंगी तो ये जाएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द ग्राफ, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल था रिवर्स नेगेटिव पोटेंशियल। और आपने ऑब्जर्व किया कि ब्लू कलर की लाइट के कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ग्रीन कलर की लाइट के कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल से ग्रेटर है। सो ये हमें ग्राफ ये बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की ज्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होगी। सो इस ग्राफ में हमने कंपेयर किया
फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वेरिएशन को बाय कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। सेकेंड ग्राफ में हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। लेट्स सपोज हम ब्लू कलर की ही लाइट यूज करते हैं विद 50% इंटेंसिटी। अब हमने इंटेंसिटी को वेरी करना है और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। अगेन चलते हैं ग्राफ की तरफ। एक्स एक्सिस पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यूज, जिसमें नेगेटिव साइड पर आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वाई एक्सिस पर हमने ड्रॉ किया करंट को। डियर स्टूडेंट, जब आपने एक ही कलर यूज किया है तो फ्रीक्वेंसी को हम F1 या F2 नहीं लिखेंगे, लेकिन हमने इंटेंसिटी को वेरी किया है। सो I1 एंड I2, जिसमें से I2 इज ग्रेटर देन I1। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू कलर की ही लाइट फॉल हो रही है, पहले उसकी इंटेंसिटी थी 50% और फिर आपने उस इंटेंसिटी को बढ़ा दिया टिल 80%, दोनों केसेस में क्या इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियसली कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमने सिंपली इंटेंसिटी को चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। जब तक आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इंटेंसिटी को चेंज करने से सिंपली ये होगा कि अगर पहले कम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे, तो जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, बट उनकी एनर्जीज में कोई भी फर्क नहीं होगा। सो जब आप इन दोनों वेरिएशंस के केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो चाहे लो इंटेंसिटी हो चाहे हाई इंटेंसिटी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, जो कि इस केस में चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जस्ट ब्लू ही यूज कर रहे हैं, हम उसको चेंज ही नहीं कर रहे। सो अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूं, तो I1 एंड I2 फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी विल हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इस केस में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी वेरिएशन नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। इंटेंसिटी के चेंज होने से जस्ट नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह फ्रीक्वेंसी वेरी करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है और इंटेंसिटी वेरी करने से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है। और इसमें हमने ये ऑब्जर्व भी किया था कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। ये पॉसिबल नहीं कि एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। डियर स्टूडेंट, इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद अगर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करें या रिजल्ट्स को फाइंड आउट करें, तो हमारी बुक्स में जो 3 मेन रिजल्ट्स हैं वो हैं ये। These are the results of photoelectric effect. इनमें से जो फर्स्ट वन है वो है electrons are emitted with different energies and the maximum energy of photoelectron depend on the nature of metal surface and frequency of incident light. नेक्स्ट जो इसका सेकेंड रिजल्ट है वो ये है कि there is minimum frequency for removal of electrons from the metal surface, which is called threshold frequency, and number of electrons depends on the intensity of light. और ये फ्रीक्वेंसी, जिसे आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है। हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जिस पर वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। और जो थर्ड वन रिजल्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली, यानी जिस लम्हे लाइट उस पर फॉल करती है, अगर वो लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो चाहे उस लाइट की एक फेंट बीम भी क्यों ना उस मेटल पर फॉल करे, तो वो फेंटेस्ट बीम भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में
कामयाब हो जाती है। ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो ये थे 3 मेन रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशंस जो आपने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व की। डियर स्टूडेंट, अगर हम इन रिजल्ट्स को क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करें तो क्लासिकल थ्योरी जो कि एक वेव थ्योरी है, और क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अगर हम इस थ्योरी को यूज करें और एक्सप्लेन करें इन 3 रिजल्ट्स को, तो देयर इज अ फेलियर इन क्लासिकल थ्योरी। क्योंकि जैसे अभी आपने ऑब्जर्व किया कि सोडियम मेटल पर अगर रेड, येलो या ऑरेंज कलर की लाइट चाहे आप 100% इंटेंसिटी के साथ भी फॉल करें तो एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। और जैसे ही आप ग्रीन कलर की लाइट को, चाहे वो फेंटेस्ट लाइट ही क्यों ना हो, फॉल करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट में नजर आता है। अब अगर हम इस रिजल्ट को क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें तो क्लासिकल थ्योरी जो कि एक वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट एक बड़ा एरिया एनर्जी का कैरी करता है। और जब ये लाइट एक वेव फ्रंट की फॉर्म में मेटल सरफेस पर फॉल करती है तो एक वक्त ऐसा आता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये वेव फ्रंट अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करते हुए इलेक्ट्रॉन को इस काबिल बना देता है कि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद मेटल सरफेस से बाहर आ जाएं। ये तो कहना है क्लासिकल थ्योरी का कि वेव फ्रंट अगर रिपीटेडली मेटल सरफेस पर फॉल करते रहें तो मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक टाइम के बाद उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया तो एक्सपेरिमेंट इसके ऑपोजिट था। एक्सपेरिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि जब रेड, येलो या ऑरेंज कलर सोडियम मेटल पर फॉल हो रहा था तो चाहे आप जितनी भी देर, जितनी भी मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉल करते रहें तो आपको एक भी इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होता नजर नहीं आ रहा था। सो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के अगेंस्ट था। दूसरा, क्लासिकल थ्योरी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ वेव बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर चुकेंगे कि वो मेटल से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये था कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट रिमूविंग फ्रॉम द मेटल सरफेस, और इसे हमने नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। So, classical theory has no concept of threshold frequency. Classical theory says if we increase intensity, we can make electron to come out from the metal surface. But this was against the observation which is observed in the experiment. हमने जो थर्ड पॉइंट बताया वो ये था कि इंस्टेंटेनियस एमिशन होता है, जबकि अगर हम क्लासिकल थ्योरी के इस पॉइंट को कंसिडर करें तो क्लासिकल थ्योरी इंस्टेंटेनियस एमिशन के अगेंस्ट थी। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी का ये कहना था कि थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। सो क्लासिकल थ्योरी के अंदर टाइम लैग का कॉन्सेप्ट था कि टाइम लैग यानी थोड़ी देर के बाद वो वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आएंगे, जबकि एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो चाहे वो एक ही फोटोन से क्यों ना मिले, वो एक इलेक्ट्रॉन को जरूर उसी लम्हे, उसी इंस्टेंट पर मेटल से रिमूव करवा देगी। सो क्लासिकल थ्योरी में इंस्टेंटेनियस एमिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि क्लासिकल थ्योरी में टाइम लैग के एमिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि क्लासिकल थ्योरी में टाइम लैग के एमिशन के अगेंस्ट थी। हमने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल
प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के, जबकि क्लासिकल थ्योरी का ये कहना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। ये कहना था क्लासिकल थ्योरी का, लेकिन हमने ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व नहीं किया। एक्सपेरिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में। क्लासिकल थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती थी हर रिजल्ट को ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, लेकिन जो हमें ऑब्जर्वेशंस नजर आए उन्हें आइंस्टाइन ने ऑब्वियसली जब ये कहा कि ये सारे रिजल्ट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग लाइट एज अ पार्टिकल, क्योंकि जब आप लाइट को एज अ पार्टिकल लेते हैं तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह का कोलिजन हो जाता है। आपने देखा कि बिलियर्ड बॉल में जब एक बॉल मूव करता हुआ एक स्टैटिक बॉल के साथ कोलाइड करता है तो वो खुद रेस्ट पर आ जाता है और दूसरा पार्टिकल एनर्जी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। और यही कुछ पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ऑब्जर्व किया। लाइट जो कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जब ये पैकेट ऑफ एनर्जी जिसे हम पार्टिकल भी कह सकते हैं, अगर ये पार्टिकल मेटल सरफेस पर फॉल करता है तो ये मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके खुद गायब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करवा देगा। सो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के थ्रू हमें यह पता चला कि वी कैन टेक लाइट बिहेवियर एज अ पार्टिकल, और यहां से हमें ये आइडिया हुआ कि वेव नेचर के साथ साथ लाइट में पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट, यहां तक आपने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरह इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करती हैं, और आपने ये भी देखा कि किस तरह क्लासिकल थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अगेंस्ट थी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद हम इसके थर्ड पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।